प्रिय छात्रों, आप जैसा कि जानते होंगे, अगर आपने परीक्षा का प्रश्न पत्र देखा होगा तो उसमें पहला प्रश्न जो होता है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, जिसमें कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके अंक 10 निर्धारित किए गए हैं। इसमें कोई विकल्प नहीं होता। और आपके पाठ्यक्रम में BA पार्ट सेकेंड के पाठ्यक्रम में बिहारी, केशव, घनानंद और भूषण लगे हुए हैं। 5वें कवि सूर्यमल मिश्र जी लगे हुए हैं। इनके 20-20, 25-25 पद आपके सिलेबस में रखे गए हैं। तो अभी हम लोग बिहारी के दोहों पर बात कर रहे हैं। तो आज बिहारी के अंतर्गत हम लोग उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे और जानेंगे। और मेरा यह कहना है कि इसके अंतर्गत मैंने 15 प्रश्न सामने रखे हैं, जिसका उत्तर मैं बताऊंगा और उम्मीद करता हूं कि ये 15 तथ्य जानने के बाद आपको इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले इसका पहला प्रश्न है बिहारी का पूरा नाम। तो बिहारी का पूरा नाम था बिहारी लाल। ये भी बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जानने योग्य बात है। इनके पिता का नाम केशव राय था। केशव राय। इनका जन्म 1595 ईस्वी को हुआ था और निधन 1664 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश के बसुआ गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। बसुआ गोविंदपुर जानने की बात है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। इनका जन्म स्थान ये आ गया। इनका समय कहाँ व्यतीत हुआ था? तो बिहारी लाल का अधिकांश समय बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था और अंतिम दिनों में मथुरा आ गए थे। इनकी रचना क्या है? इनकी रचना एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। सतसई कहने से 700 दोहों का बोध होता है, लेकिन बिहारी सतसई में कुल 719 पद हैं। बिहारी सतसई का रचना काल क्या है? बिहारी सतसई ये मृत्यु के 2 वर्ष पहले की इनकी रचना है, यानी इनकी बिहारी सतसई का रचना काल 1662 ईस्वी है। बिहार, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहारी सतसई पर किन ग्रंथों का प्रभाव था? तो बिहारी सतसई पर 3 ग्रंथों का प्रभाव था। आर्या सप्तशती, दूसरा अनूठ शतक और तीसरा गाथा सप्तशती। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये दीक्षा इनकी कहाँ हुई थी? तो निम्बार्क संप्रदाय में बिहारी लाल दीक्षित हुए थे। राजाश्रित कवि ये किस राजा के दरबार से संबंधित थे? तो बिहारी लाल के विषय में आप सभी लोग जानते हैं कि इनका एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, जो उन्होंने अपने राजा को लिखकर भेजा था और उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। तो ये राजाश्रित कवि राजा जयसिंह के राजाश्रित कवि थे। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि ये मुगल सम्राट शाहजहां के भी दरबारी कवि थे। ये बिहारी सतसई में दोहे कितने हैं? तो बिहारी संबंध में अलग अलग मत हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो इनकी टीका लिखी थी बिहारी सतसई पर, सबसे प्रामाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। ये भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। रामचंद्र शुक्ल अपने साहित्य इतिहास में इनके दोहों की संख्या 700 बताते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित किताब हिंदी साहित्य इतिहास में महेंद्र कुमार जो हैं, इनके कुल पदों की संख्या 719 बताते हैं। तो ये 3 प्रकार के मत सामने आते हैं और ये कुल मिलाकर 719 पद हैं। तो इसमें 600 दोहे जो हैं वो बिहारी के श्रृंगारिक हैं। इनकी प्रसिद्धि किस रूप में है? तो बिहारी रीति काल के सबसे प्रसिद्ध कवि हुए। तीनों काव्य धाराओं में रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध और रीतिबद्ध में बिहारी लाल तीनों काव्य धाराओं के सबसे प्रसिद्ध कवि हुए। और प्रसिद्धि के रूप में इनकी रचना एक बार बिहारी सतसई है। कवि के रूप में श्रृंगार प्रधान धारा के कवि थे, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि थे, श्रृंगारिक कवि थे। और इनका काव्य श्रृंगार, भक्ति और रीति की त्रिवेणी है। दोहों का क्या वैशिष्ट है? तो इनके दोहों की उपमा नावक के तीर से की गई है। इनके दोहे 2 पंक्तियों के दोहे हैं, लेकिन उन दोहों में इतनी मारक क्षमता है कि राजा जयसिंह का उन्होंने हृदय परिवर्तन कर दिया था। वैशिष्ट की दृष्टि से बिहारी लाल ने श्रृंगार के ऐसे दोहे प्रस्तुत किए हैं कि वो अपने आप में अनूठे हैं। और बिहारी सतसई के संदर्भ में 2-3 बातें और जानने योग्य है कि रामचरितमानस के बाद बिहारी सतसई ऐसी रचना है जिसकी सर्वाधिक टीका लिखी गई। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, बिहारी सतसई के बाद रामचरितमानस के बाद बिहारी सतसई ऐसी रचना है जो सर्वाधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। और तीसरी इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी साहित्य में श्रृंगारिक सतसई परंपरा को जन्म देने वाले बिहारी लाल हैं।
तो मेरी दृष्टि में ये 15 चीजें हैं जो आपको हर एक विद्यार्थी को खासकर ये पाठ देते थे, और एमए में भी चूंकि बिहारी लगे हुए हैं तो ये 15 चीजें बिहारी के विषय में वस्तुनिष्ठ प्रश्न हेतु जानने के लिए अनिवार्य है और आपको जानना चाहिए। धन्यवाद।